क्या स्पेस और टाइम में कोई शॉर्टकट हो सकता है? मतलब एक ऐसा रास्ता जो हमें पलक झपकते ही हजारों प्रकाश वर्ष दूर पहुंचा दे। ये सवाल साइंस फिक्शन का सबसे बड़ा, सबसे दिलचस्प सपना है। तो आज हम इसी सवाल की तह तक जाएंगे कि क्या इंसान कभी सच में वर्म होल बना सकता है। तो देखिए, इसका जवाब बड़ा मजेदार है। हाँ भी है और ना भी। एक तरफ तो हमारे पास मैथ्स है जो कहता है हाँ क्यों नहीं, और दूसरी तरफ है फिजिक्स के नियम जो कहते हैं रुको, इतना आसान नहीं है। चलिए इसी पहेली को सुलझाते हैं। पहली बात तो ये कि वर्म होल का आइडिया कोई हॉलीवुड की मूवी से नहीं आया है, बिल्कुल भी नहीं। इसकी जड़ें असल साइंस में है, हमारे यूनिवर्स को समझने की सबसे गहरी थ्योरीज में। जी हाँ, आपने सही सुना। खुद आइंस्टीन 1935 में उन्होंने अपने साथी नेथन रोसन के साथ मिलकर यह दिखाया कि उनकी जनरल रिलेटिविटी की थ्योरी के समीकरण स्पेस टाइम में ऐसे पुल या कह लीजिए सुरंगों की इजाजत देते हैं। तो कागज पर गणित के हिसाब से तो यह चीज बिल्कुल मुमकिन थी। लेकिन जो चीज़ गणित में मुमकिन लगती है ना, वो असल दुनिया में अक्सर बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होती है। और आइंस्टीन रोजन ब्रिज के साथ एक बहुत बड़ी, एक फंडामेंटल प्रॉब्लम थी। तो आखिर वो कौन सी चीज़ है जो हमें इन कॉस्मिक शॉर्टकट्स को इस्तेमाल करने से रोक रही है? असल में दिक्कत क्या है? और यहीं पर सारा का सारा सपना एक दीवार से टकरा जाता है। आइंस्टीन के बताए हुए ये नेचुरल वर्म होल इतने ज़्यादा अनस्टेबल होते हैं कि बनते ही लाइट की स्पीड से भी ज़्यादा तेज़ी से बंद हो जाते हैं। मतलब कुछ भी, यहां तक कि लाइट का एक कण भी इसके आर पार नहीं जा सकता। ये एक ऐसे दरवाजे की तरह है जो आपके पहुंचने से पहले ही जोर से बंद हो जाए। तो फिर साइंटिस्ट ने सोचना शुरू किया कि क्या कोई तरीका है, कोई जुगाड़ है जिससे इस कॉस्मिक दरवाजे को जबरदस्ती खुला रखा जा सके। और यहीं से कहानी और भी ज्यादा दिलचस्प हो जाती है। 1988 में फिजिसिस्ट किप थॉर्न ने एक सोल्यूशन दिया, एक्सोटिक मैटर। अब ये कोई मामूली मैटर नहीं है। इसकी सबसे बड़ी खासियत है नेगेटिव एनर्जी डेंसिटी, जो ग्रेविटी को धकेलने का काम करती है, खींचने का नहीं। मतलब ये वर्महोल के मुंह को ढहने से रोकने के लिए एक खंभे की तरह काम करेगा। लेकिन एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन अपने साथ एक और बड़ी प्रॉब्लम ले आया। हमने असल में कभी भी बड़े स्केल पर एक्सोटिक मैटर देखा ही नहीं है। ये सिर्फ एक थ्योरी है, और इसे बनाने के लिए जितनी क्वांटिटी की जरूरत पड़ेगी वो हमारी आज की सोच से भी परे है। अब जरा इस चुनौती के साइज का अंदाजा लगाइए। कुछ कैलकुलेशंस के मुताबिक सिर्फ एक इंसान के गुजरने लायक वर्म होल को खुला रखने के लिए हमें जुपिटर यानी बृहस्पति ग्रह के मास के बराबर नेगेटिव एनर्जी चाहिए होगी। ये इतनी ज्यादा एनर्जी है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। और जब लगा कि शायद मुश्किलें बस इतनी ही हैं, तब एंट्री होती है फिजिक्स के सबसे बड़े नामों में से एक, स्टीफन हॉकिंग की। उनका मानना था कि यूनिवर्स के अपने कुछ सेफ्टी मैकेनिज्म है। हॉकिंग की थ्योरी के मुताबिक जैसे ही कोई ऐसा वर्म होल बनाने की कोशिश की जाएगी जो टाइम ट्रैवल की भी इजाजत दे, क्वांटम फिजिक्स के नियम उसे रोक देंगे। एनर्जी का एक बहुत बड़ा धमाका होगा जो वर्म होल को बनने से पहले ही तबाह कर देगा, मानो कि पूरा ब्रह्मांड खुद ही इस शॉर्टकट को बनने से रोक रहा हो। तो इन सारी मुश्किलों और बाधाओं के बावजूद क्या भविष्य में कुछ हो सकता है? क्या उम्मीद की कोई किरण अभी भी बाकी है? भविष्य के लिए आप कह सकते हैं कि 3 मुख्य रास्ते हो सकते हैं। पहला, हम एक अविश्वसनीय रूप से एडवांस्ड सिविलाइजेशन बन जाएं जो तारों की ऊर्जा को कंट्रोल कर सके। दूसरा, हम शायद यूनिवर्स में पहले से मौजूद छोटे-छोटे वर्म होल ढूंढ लें और उन्हें बड़ा करना सीख जाएं। या फिर तीसरा, सबसे निराशाजनक, हम ये साबित कर दें कि ये सब कुछ फंडामेंटली ही नामुमकिन है। तो चलिए भविष्य की इन कल्पनाओं से लौटकर आज की जमीन पर आते हैं। फिलहाल हमारी सिचुएशन क्या है? तो आज की हकीकत ये है, क्या हमारे पास किसी वर्म होल का कोई सबूत है? नहीं। क्या हमारे पास एक्सोटिक मैटर है? बिल्कुल नहीं। टाइम मशीन? सवाल ही पैदा नहीं होता। हमारे पास सिर्फ एक चीज है, वो है गणित, मैथ्स, जो कहता है कि शायद ये मुमकिन हो सकता है। तो असली लड़ाई यहीं पर है। एक तरफ है मैथ्स जो एक खूबसूरत संभावना का दरवाजा खोलता है, लेकिन दूसरी तरफ है फिजिक्स और हमारी आज की टेक्नोलॉजी जो उस दरवाजे पर एक बहुत बड़ा ताला लगाकर बैठी है। तो क्या इसका मतलब यह है कि हमें यह सपना हमेशा के लिए छोड़ देना चाहिए? क्या वर्म होल हमेशा के लिए सिर्फ साइंस फिक्शन की किताबों और फिल्मों में ही रहेंगे? देखिए, नजदीकी भविष्य में लगभग नामुमकिन, लेकिन हजारों या लाखों साल बाद कौन जानता है। साइंस की यही तो खूबसूरती है, जो आज नामुमकिन लगता है वो कल की हकीकत बन सकता है।
शायद एक दिन इंसानियत यूनिवर्स के नियमों को इतनी गहराई से समझ लेगी कि हम सितारों तक अपने शॉर्टकट खुद बना पाएंगे। तब तक ये खोज जारी रहेगी।